हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सीख रहे हैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट विद चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। मीन्स कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, कौन कौन से की पॉइंट हमें सीखने होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा जा रहा है। उसके बाद हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं दिखा भी रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। अभी तक हम नंबर सिस्टम से 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मैंने प्रैक्टिस करा रखा है। आज बारी है कॉन्सेप्ट नंबर 4 की। क्या है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 कॉन्सेप्ट हम अच्छे से सीख रखे हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सम ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स जो भी प्राकृतिक संख्याओं की योग से क्वेश्चंस बनते हैं उनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें सीखने होते हैं, वो चीज़ें डिस्कस हो चुका है। फिर सेकेंड नंबर पे देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स। जो भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और उनको करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या सीखने होते हैं, वो भी डिस्कस हो चुका है। फिर तीसरा पॉइंट हमने सीखा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। मीन्स जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि सम, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन पे आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने देखा, उनको करने के क्या अप्रोच होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में हमने सीखा। आज हम सीखेंगे, ठीक है, 4 नंबर कॉन्सेप्ट जो कि क्या है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि भाग की लंबी विधि पे जो क्वेश्चंस बनते हैं और हमें उनमें क्या क्या चीज़ें सीखने होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उनके, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हमें क्या सीखना होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 15 को डिवाइड कीजिए किससे, 4 से, तो ये आप काम बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये तो बच्चों वाला काम हो गया। लेकिन इसका यूज बड़े बड़े क्वेश्चन में कैसे किया जाता है उस चीज़ को समझना है। अब देखिए, अब टीचर आपसे बोलता था कि आपका ये डिवाइड सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करवाइए किससे, जितनी बार आप टेबल पढ़े हैं, समझ पा रहे हैं, और प्लस कर लीजिए उसको जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। इतना करने के बाद अगर आपको ये बीच वाली संख्या मिल जाती है तो आपका डिवाइड बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख पा रहे हैं कि 4 या 12 और 3 15। समझ आ रही बात? हमारा डिवाइड बिल्कुल परफेक्ट है। यही चीज़ हमने कुछ यहाँ पे लिख रखा है। समझ आ रही बात? ये अब हम बड़े होते हैं तो ये फॉर्मूले के रूप में देखने लगती है इस चीज़ को। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच वाली संख्या है वो बीच वाली संख्या हमेशा हमेशा इक्वल आएगी इन दोनों के प्रोडक्ट में ये जो शेष है उसको जोड़ ले। तो समझ पा रहे हैं? मीन्स जो भाज्य है वो हमेशा इक्वल आता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। समझ आ रही बात? तो इसका आप कहेंगे कि ये तो चीज़ हमको ऑलरेडी पता था, लेकिन इसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं ये चीज़ आप अभी सीखेंगे। समझ आ रही बात? तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरा चीज़ इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट का जो दूसरा पॉइंट है उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहता हूँ आपसे कि 15 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप कहेंगे कि ये 3 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। समझ पा रहे हैं? अब हम कहूँ कि इस 15 को 4 से डिवाइड ना करके अगर 2 से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर क्या बचता। समझ पा रहे हैं? देखिए, कहेंगे आप काम और आसान हो गया, 7 बार में ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको? अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस को कुछ ऐसे ना करके कोई और तरीका हम ढूंढ निकालें जिनमें डिविडेंड की ज़रूरत ही ना हो। समझ पा रहे हैं? इस 15 की ज़रूरत ना हो तो हमारा काम बिल्कुल आसान कर देगा। जो कि बड़े बड़े नंबर्स जब आएंगे डिवाइड करने के लिए तो ये हमारा काम बिल्कुल आसान कर देगा। समझ पा रहे हैं? या हमें हो सकता है कि नंबर ही ना दिया गया हो, डिविडेंड जिसको डिवाइड करना हो वो नंबर ही ना पता हो, फिर रिमाइंडर फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चंस के 2 पार्ट आपको देखने के लिए मिल गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया था कि इस डिविडेंड को 4 से डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर 3 बच रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। समझ आ रही बात? अब देखिए,
फर्स्ट पार्ट में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, तो मैं कहूँ अगर आपसे कि इस 15 में ये जो 4 है वो कितनी बार आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ये 4 कम से कम 3 बार तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं? इन 4 के अलावा ठीक है 3 हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तभी तो ये जाके 15 बनेगा। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ें मिल रहा है। अब ये 3 4 दिख रहा है आपको, एक कौन सा है, ठीक है, ये हमें शो कर रहा है कि ये क्वोशिएंट बनने वाले हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा 3 मिल रहा है वो क्या बता रहा है, ये चीज़ रिमाइंडर को शो कर रहा है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब मैं सेकेंड पार्ट पे आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि जो 2 जो सेकेंड हमारा डिवीज़र दे रखा है, अब पूछ रहा है कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप ये कीजिए काम कि इस 2 को चेक कर लीजिए कि क्या ये 2 जो है पहले वाले डिवीज़र को डिवाइड कर सकता है कि नहीं। आप कहेंगे कि कर तो सकता है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। अब फ़ायदा ये हो रहा है, यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस 4 को पहले वाले डिवीज़र को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये साफ है कि जो भी इस 15 में जितने बार भी 4 आएगा उन सारे 4 को भी डिवाइड कर सकता है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड तो दोनों का सेम है, यानी कि इसमें जितनी भी बार 4 आएगा उन सबको ये सेकेंड वाला डिवीज़र डिवाइड कर सकता है। तो अल्टीमेट हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, यही जो रिमाइंडर पहले वाला रिमाइंडर है वही चीज़ तो बच जा रहा है। तो अब मैं यह कर रहा हूँ कि अब 15 को 9 डिवाइड करके यहाँ पे जैसे सेकेंड वाले पार्ट में, ठीक है, 15 को 9 डिवाइड करके आप डायरेक्ट इसी जो रिमाइंडर था पहले वाला रिमाइंडर, उसी को डिवाइड करके ये पता लगा सकते हैं कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा। समझ पा रहे हैं? देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, जो कि आप यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 देखने के लिए आपको मिल रहा था। उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप समझ पाए होंगे। देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर मैं घुमा दूँ तो फिर आप बिल्कुल ये बात समझ पाएंगे। यही क्वेश्चन सेम था। मैं कहूँ कि कोई संख्या है जिसको 4 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 3 मिल रहा है, ठीक है। संख्या पता नहीं क्या है। अब उसी संख्या को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। समझ पा रहे हैं? अब बात समझ आया हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, हमें यह पता चल गया। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो ये सेकेंड वाला डिवीज़र है, क्या ये पहले वाले डिवीज़र को डिवाइड कर सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें जितनी बार भी 4 आएगा उसको आसानी से 2 जो डिवाइड कर देगा। अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा, यही रिमाइंडर मिलेगा। तो हम क्यों नहीं ये डायरेक्ट इसी रिमाइंडर को डिवाइड करके देख लें कि हमें यहाँ पे रिमाइंडर सेकेंड वाले पार्ट में क्या मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं? देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिलेगा। ये हमारा रहा हो गया आंसर। समझ आ रही बात भाई? उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कहानी आपको समझ आया होगा, क्वेश्चंस में कैसे इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अभी आगे आप देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा क्या वाकई में वो हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिखा रहे हैं और इनका कैसे यहाँ पे यूज़ करके आंसर तक जल्दी हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की मदद से आपको पता चलेगा। एक अच्छी खबर और आपके लिए, ठीक है, अब क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल रहा है। बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन जितना भी है आपको अच्छे से समझ आएगा। समझ पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है? देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि एक संख्या को जब 49 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 32। कह रहा है कि अगर उस संख्या को 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता। मैंने कॉन्सेप्ट में ही आपको ये चीज़ें बता दिया था कि हो सकता है कि क्वेश्चन में डिविडेंड न दे। यहाँ पे डिविडेंड दिया ही नहीं है, बस इतना बोला जा रहा है कि एक संख्या है उसको 49 से डिवाइड किया जा रहा है। संख्या नहीं पता इसलिए हम क्वेश्चन से मार्क लगा लेते हैं। और हमें क्या पता है, कह रहा है कि जब 49 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो कितना है, वो 32 होता है। समझ पा रहे हैं? कह रहा है कि जब इसी संख्या को, ठीक है, इसी संख्या को 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता। समझ पा रहे हैं ना? आप आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे क्योंकि अब बिल्कुल सीख चुके हैं। ये सेकेंड वाला जो डिवीज़र है, क्या ये पहले वाले डिवीज़र को डिवाइड कर सकता है। आप कहेंगे कि बिल्कुल कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या होगा उसमें 49 जितनी बार भी आएगा 7 उसको आसानी से डिवाइड कर लेगा। अल्टीमेट हमको मिलेगा क्या चीज़,
ये 32 ही। तो हम 32 को ही डिवाइड करके ये चेक कर लेते हैं कि ये 7 इसे कितनी बार में डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या बचेगा। समझ पा रहे हैं? तो देख पा रहे हैं कि 4 बार में डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा 28 और 12 में से 8 गया, कितना बच जाएगा 4। रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको 4, यानी कि इस क्वेश्चन में भी जब 7 से डिवाइड किया जाएगा उस नंबर को तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 ए दिख रहा है, जो कि क्या है 4। समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। आप देख पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम आंसर तक कैसे पहुंच जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप आसानी से कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड क्या है, करें कि कोई संख्या है जिसको 280 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 115 बच रहा है। करें कि यदि उस संख्या को 35 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है। समझ पा रहे हैं? देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे संख्या नहीं पता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर उसे 280 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कह रहा है कि 115 बचता है। फिर दूसरा बात है वो कह रहा है कि अगर इस संख्या को 35 से डिवाइड किया जाता, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचता। समझ पा रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट आप सीखें? जो सेकेंड डिवीजर है, क्या ये पहले वाले डिवीजर को डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे कि बिल्कुल डिवाइड कर सकता है। 30 और 5 8 जाए कितना होता है 280, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या मिलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें जितनी बार भी 280 आएगा 35 इसको डिवाइड कर लेगा। अल्टीमेट हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है, लास्ट में हमें 115 ही मिलेगा। तो हम 115 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर कितना मिलेगा। जो रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा वही रिमाइंडर, ठीक है, इस वाले पार्ट में भी मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो 35 दूना 70 और 35 ने कितना जाएगा 105। आप देख पा रहे हैं 115 से 105 गया, कितना बच जाएगा 10। ये रिमाइंडर हमारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप बिल्कुल सारी क्वेश्चन आप लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या करा कि एक संख्या x है, ठीक है। यहाँ पे संख्या x दे रखा है। यहाँ पे संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ठीक है, अधूरी। समझ पा रहे हैं? करें कि इस संख्या x को अगर 289 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 18 बच रहा है। समझ पा रहे हैं? करें कि अगर इसी संख्या x को 17 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर करें कि y बच रहा है। y की वैल्यू आपसे पूछा है भाई। क्वेश्चन कोई चेंज है? बिल्कुल चेंज नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन ही है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, सेकेंड डिवीजर को चेक करना है, ठीक है। क्या ये फर्स्ट डिवीजर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं? आप कहेंगे कि बिल्कुल कर पा रहा है। कितने बार में? 17 बार में इसको डिवाइड कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या मिलेगी, जो भी संख्या होगी एस की जगह पे जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसमें 289 जितनी बार आएगा 17 इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। फाइनली हमको क्या बचेगा 18 ही बचेगा। तो 18 को चेक कर लेते हैं कि ये 17 कितनी बार में डिवाइड करेगा। आप कहेंगे कि 1 बार में डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। समझ पा रहे हैं भाई? रिमाइंडर से आपको मतलब है बस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको रिमाइंडर से मतलब है, जो कि यहाँ पे आप फाइनली रिमाइंडर तक आसानी से पहुँच जा रहे हैं। आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन अगेन है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा अब आप ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि करें कि जब एक संख्या धनात्मक संख्या, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को जब हम 56 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 29 बच रहा है, ठीक है। करें कि अगर उसी पॉजिटिव इंटीजर को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता। आप ही करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर आपका आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। करा है कि इस पॉजिटिव इंटीजर को 425 से डिवाइड किया जा रहा है तो 45 रिमाइंडर बच रहा है। कह रहे कि सेम अगर नंबर है उसको हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता। ये देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस एसएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है। रिपीट मतलब क्वेश्चन से रिपीट नहीं है, आंकड़े बस चेंज है, लेकिन लगभग क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन को आपको ही करना है और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कह रहा है कि एक डिवीजन प्रोसेस में डिवीजर जो है, ठीक है, अपने क्वोशिएंट का 10 गुना है और रिमाइंडर का 5 गुना है। कह रहा है कि अगर रिमाइंडर क्या है आपका 40 है
तो ये डिविडेंड कितना होगा ये चीज़ बता दीजिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखिए अगर ये डिवीजर रिमाइंडर का 5 गुना है और रिमाइंडर आपका 40 है तो 40 का 5 गुना कितना मिल जाएगा? आप कहेंगे कि 40 का 5 गुना 200, यानी कि डिवीजर आपको पता चल गया कितना है 200। और इन्फॉर्मेशन आपको डिवीजर के बारे में और कोशेंट के बारे में क्या दे रखा था? करा कि ये जो डिवीजर है वो कोशेंट का 10 गुना है। कोई चीज़ किसी का 10 गुना 200 बनता है तो वो चीज़ कितना होना चाहिए? आप कहेंगे कि वो चीज़ 20 होना चाहिए, तभी तो 20 का 10 गुना आपको 200 मिलेगा। सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। कोशेंट पता चल गया, डिवीजर पता चल गया, रिमाइंडर पता चल गया। आप ये बीच वाला संख्या आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और इनको जोड़ लें तो हमें क्या निकल कर देंगे सब, ठीक है। इनका दोनों का प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर, तो हमें ये बीच वाला संख्या निकाल कर देंगे, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में सीखा है। तो 200 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। और 40 और जोड़ लेते हैं तो कितना आपको मिलेगा? 4040। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे सी दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप आसानी से समझ पाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम क्वेश्चन आपको फिर मिला, ठीक है। करा कि एक संख्या है, ठीक है, जिसको अगर हम 175 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 132 बचता है। अगर उसे हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? समझ पा रहे हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको क्या करना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या है? करें कि एक संख्या को जब 899 से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है? 65 बचता है। करें कि अगर उसी संख्या को 31 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सेम क्वेश्चन अगेन, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 के तरह ही है ये भी, ठीक है। करें कि एक डिवीजन प्रोसेस में डिवीजर जो है वो 4 टाइम्स अपने कोशेंट का है और 2 टाइम्स किसका है? अपने रिमाइंडर का है। करें कि ए और बी रिस्पेक्टिवली डिवीजर और डिविडेंड है, तो हमें ये चीज़ रिलेशन बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए करा कि डिवीजर बन रहा है और बी आपका डिविडेंड बन रहा है। इन्फॉर्मेशन हमें कुछ दे रखा है। करा कि जो ए है वो ए अपने कोशेंट का, ठीक है, 4 टाइम्स है और अपने रिमाइंडर का कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। समझ पा रहे हैं? फिर हमें ये चीज़ रिलेशन पता करना है कि इनके बीच क्या रिलेशन होगा। अब ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी चीज़ का 4 टाइम्स आपको क्या निकाल कर दे रहा है? ए निकाल कर दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ कितना होना चाहिए? कहेंगे कि क्यू के जगह पे अगर A/4 होगा तभी इसका 4 टाइम्स आपको क्या मिल सकता है? ए मिल सकता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रही बात? यानी कि क्यू आपको क्या पता चल गया? क्यू आपका होना चाहिए A/4। यहाँ तक बात समझ आ रही? किसी चीज़ का 2 टाइम्स आपको कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन में ए है, तो वो चीज़ क्या होना चाहिए? आप कहेंगे कि आर के जगह पे A/2 होना चाहिए, तभी इसका 2 टाइम्स क्या मिलेगा? हमको ए मिलेगा। क्लियर हो रही बात? इस तरह से आर भी पता चल गया, A/2। आपको सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब आप आसानी से रिलेशन पता कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसको जोड़ लें तो ये बीच वाली संख्या निकल कर आएगी। तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं B=, ठीक है, A मल्टीप्लाई कोशेंट के जगह पे क्या है? कोशेंट के जगह पे आपका है, ठीक है, ये चीज़ A/4 अब प्लस रिमाइंडर के जगह पे क्या है? आप देख पा रहे हैं कि A/2। समझ पा रहे हैं? A/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? A²। B=A² प्लस A/2, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन बन गया। आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, 4b के पास भेजेंगे तो 4b हो जाएगा। 4b क्या आ जाएगा? A² प्लस 2a। समझ पा रहे हैं? अगर 4 को हम यहीं रहने दें तो क्या आ जाएगा? ठीक है, b नीचे आ जाएगा और यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे a हो जाएगा A+2 और नीचे आपका क्या मिल जाएगा? b।
समझ पा रहे हैं। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। a इंटू ए प्लस टू अपन बी इज इक्वल टू 4, यहाँ पे a इंटू ए प्लस टू अपन बी इज इक्वल टू 4। समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना है विजुअल लर्निंग, आपको ये चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके हर एक सिंगल कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से ही मिल रहा है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर सो दैट द सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 307। देखिए 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, इस बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या जोड़ें कि जो सम है वो 307 से पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाए। समझ पा रहे हैं। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, अगर हम 9999 को डिवाइड करें तो देख पा रहे हैं कि 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 921 आएगा। माइनस करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, 879 को बुला लेंगे, फिर 2 बार में डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जाएगा, 614, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 175। समझ पा रहे हैं भाई। 175 यहाँ पे हमारे पास शेषफल मिल रहा है। अब या तो 175 को हम 9999 में से माइनस कर लेते हैं, या तो हम क्या करना होता, हमें कुछ और नंबर ऐड करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि ये भाग एक बार और चला जाता। समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम माइनस कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐड किया जाए। समझ पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक बार भाग कब जाएगा, जब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, 175 की जगह पे क्या होता है, 307 होता है। तब तो आप एक बार भाग ले जा पाते, 307 करने 307। समझ आ रही बात। ठीक है, यानी कि हमें 175 में क्या ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे कि 132 और ऐड कर दें। ठीक है, ये 132 आप डायरेक्ट वैसे भी सोच सकते थे, नहीं सोच पा रहे हैं तो आप क्या कर लीजिए कि 307 में से 175 को माइनस करके चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा, 132। ठीक है, यानी कि 132 हम क्या कर लें और ऐड कर लें ताकि एक बार और डिवाइड हो पाता। समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कह रहा है कि एक संख्या n है, इसे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। कह रहा है कि अगर n स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वोशिएंट q होता, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनको जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाता है, ये बीच वाली संख्या मिल जाती है। समझ आ रही बात। तो आप लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्यू मीन्स 5q अब प्लस 2। अब ये चीज़ देखिए, इन दोनों का क्या कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो आप यहाँ पाएंगे n स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए पूरा का होल स्क्वायर बनेगा तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप देख पाएंगे। तो ये हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20q प्लस 4। समझ पा रहे हैं। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा तो ये चीज़ आपको आसानी से जान पाएंगे कि कैसे लिखा गया है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर की वैल्यू क्या आपको मिल गई। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज़ मिल गई। समझ आ रही बात। इसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है। अब देख पा रहे हैं कि a25 5 से कटता है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो 5 से कटेगी। समझ आ रही बात। इसी तरह से यहाँ पे 25 से कटता है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो 5 से कटेगी। क्लियर हो रही बात भाई आपको। तो इस तरह से बच क्या जा रहा है, केवल और केवल 4 बच जा रहा है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या आपको मिलेगी, ठीक है, उसमें क्या, उससे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, यही 4 मिलेगा। क्लियर हो रही बात। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपको 4 दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, किसी संख्या को करा कि 36 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर में 19 मिलता है, तो उसी संख्या को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर। इस टाइप का क्वेश्चन आप पीछे कितनी बार कर चुके हैं, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर करना है। समझ आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, योगफल क्या हो जाए,
345 से डिवाइड हो जाए। अभी आप 11 नंबर क्वेश्चंस किए हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसको भी करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर यहाँ पे लिखना है। समझ आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कह रहा है कि एक डिवीजन के क्वेश्चन में एक बालक 36 से डिवाइड करने के बजाय 63 से डिवाइड कर देता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, कोई संख्या x थी, उसको 36 से डिवाइड करना था, लेकिन उसने गलती से 63 से डिवाइड कर दिया। जब ऐसा करता है तो यहाँ पे 24 बार में ये चीज़ डिवाइड हो जाता है। समझ पा रहे हैं? आंसर उसको 24 मिलता है। स्वाभाविक बात है कि इसने डिवीजर को गलत लिया है तो यहाँ पे क्वोशिएंट भी गलत ही आएगा। कह रहा है कि अगर उस संख्या को सही तरीके से डिवाइड किया होता तो यहाँ पे आंसर क्या मिलना था। समझ पा रहे हैं? ये चीज़ हमको बताना है। क्लियर हो रही बात भाई? देखिए इसको कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 जाएगा, क्योंकि संख्या कंप्लीट डिवाइड हो रही है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल और इनको जोड़ने के बाद बीच वाली संख्या आपको मिलती है, तो आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, ठीक है, 63 मल्टीप्लाई 24। यहाँ पर भी ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई q। लेफ्ट वाली साइड दोनों इक्वल है तो राइट वाली साइड इक्वल होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 36 इंटू क्यू इज इक्वल टू 63 इंटू 24। काट पीट लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 36 को नीचे भेज सकते हैं या तो वैसे डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी बार में 12 से काटिए, 12 3 जा, यहाँ पे 12 2 जा, ठीक है। यहाँ पे 3 कटेगा कितनी बार में, 21 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है, सही हो जाएगा। समझ आया भाई? चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। करें कि एक डिवीजन के क्वेश्चन में जो डिवीजर है वो 12 टाइम्स है किसके, क्वोशिएंट के, और 5 टाइम्स है किसके, रिमाइंडर के। करें कि अगर रिमाइंडर 36 होगा तो आपको क्या बताना है, डिविडेंड बताना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करा रखा है, तो आप खुद ट्राई करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है तब भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है। मैं अलग से इसका वीडियो एक सिंगल क्वेश्चन का भी बनाना पड़े तो मैं बना दूंगा। समझ आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है? कह रहा है कि ये जो है वो 228 को डिवाइड करता है तो शेषफल क्या बचता है, 18। कह रहा है कि ए का 2 अंकों वाली मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि क्या होगा। देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 18 शेष न बचता तो यहाँ पे डिविडेंड कितना होना चाहिए था। आप कहेंगे कि डिविडेंड तब होता 228 के जगह पे 210 होता। समझ पा रहे हैं? 228 में से हम 18 माइनस कर लेते हैं। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब 210 को आप क्या लिख सकते थे, 210 को आप लिख सकते थे 2 गुणे 3 गुणे 2 दूना 2 3 6 और 6 25 30 और 30 सत्ती कितना हो जाएगा, 210 लिख सकते थे आप, बिल्कुल लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फैक्टर इसलिए हमने बना लिया इसका, ठीक है, कि ये फैक्टर इन फैक्टर्स की मदद से हम क्या कर सकते थे, 2 अंकों की संख्या ढूंढ सकते थे जो कि क्या करेगा, ये 210 को डिवाइड कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? अब हमें इन 228 में से 210 तक को डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं मिलेगी, यानी कि 6 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 35 मिलेगा। यहाँ पे इस संख्या तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 2 अंक का नहीं है। बाकी सारी संख्याएं 2 अंक का है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 35 है। अब ये 35 क्या करेगा, इसमें 210 को तो कंप्लीट डिवाइड करेगा ही करेगा। समझ पा रहे हैं? 228 में से 210 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। बचेगा क्या शेषफल, बचेगा 18 शेषफल। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है ए का, ठीक है। ए के जगह पे अगर क्या होता 35 होना चाहिए था। समझ पा रहे हैं? ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 35, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। कह रहा है कि n एक होल नंबर है, ठीक है। जब इसे क्या किया जा रहा है, 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है। कह रहा है कि अगर 2n को 4 से डिवाइड किया जाता, 2n को 4 से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर क्या बचता, हमसे ये चीज़ पूछा जा रहा है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वोशिएंट क्या होता, क्वोशिएंट क्यू होता, तो आप जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इनको जोड़ने के बाद आप ये चीज़ आ जाता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो यानी कि n को आप क्या लिख सकते थे, n को लिख सकते थे 4 इंटू क्यू मीन्स 4Q, अब प्लस 3 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे।
अब देख पा रहे हैं कि दोनों साइड अगर आप दोनों साइड क्या करें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे 2n इज इक्वल टू यहाँ पे 8q प्लस यहाँ पे 6 पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसको अगर यहाँ पे 2n को 2n की बात हो रहा है, यहाँ पे 2n की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ठीक है, ये 8q प्लस 6। कह रहा है कि इसे अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे, जब इसे आप 4 से डिवाइड कर पाएंगे तो देख पा रहे हैं कि ये 8 कट रहा है 4 से, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो 4 से कटेगा। यहाँ पे 6 की बात करें तो 6 को आप क्या लिख सकते थे, 6 को आप लिख सकते थे 4 + 2 लिख सकते थे कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 से कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, बचेगा हमारे पास केवल 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी जो संख्या है आएगी उस संख्या में अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल 2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं बी सही हो जाएगा। समझ आ रही बात, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 4 और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलेंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या उनके क्वेश्चंस हैं, कैसे क्या रूल होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है विजुअल लर्निंग, ठीक है। जैसे ही ये चैनल मिलता है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ सारे अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। बस आज के लिए इतनी रहने देते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।